बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ जीत दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। विषय पुराण में राजा कहे जुग चार, वचन जो है व्यास के, ताको करो विचार। ताको करो विचार। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटन कोट प्रणाम जी। आप हक श्री राज्य महाराज लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हमें बीतक सुनाने जा रहे हैं। कल हमने सावन बदी तीज क्या है, चौथ क्या है, पंचमी के दिन क्या हुआ, कैसे चंदन के झूले में प्राणनाथ जी को विराजमान किया गया। वाणी को उनके शीश कमल के ऊपर पाट का घाट बना करके, पाट का घाट के जो सिंहासन है उसके ऊपर विराजमान किया गया। एक साल तक कैसे सुंदर साथ मिलते रहे। हमारा जागनी ब्रह्मांड का वो मूल मिलावा है, उसकी सारी बीतक सुनी हमने। आज छुपाई आती है, सबसे पहले छुपाई से पहले अथ तीन स्वरूपों की बीतक लिखते हुए पहले हम जानेंगे अथ किसे कहा गया। अथ का अर्थ क्या होता है? मंगलाचरण। इसका आशय कि जो ग्रंथकार ग्रंथ लिखने जा रहा है वो अपना सब कुछ उसके ऊपर समर्पित करके, अपने अहम को समाप्त करके, जब वो प्रीतम के प्रेम में डूब जाता है और डूब करके उनके गुणों को सब लिखने जा रहा होता है, तो इसको कहते हैं मंगलाचरण। अथ
जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे जाते हैं उनमें सबसे पहले अथ शब्द आता है। अथ शब्द का जो है मंगलाचरण के रूप में ही लिया जाता है। जैसे कि योग दर्शन है, उसमें क्या लिखा हुआ है? अथ योग अनुशासनम। फिर वेदांत दर्शन आता है तो उसमें लिखा हुआ है अथ अथ ब्रह्म जिज्ञासा। और मीमांसा दर्शन में कहा अथाथो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात अथ शब्द का प्रयोग होता है। और भी जितने भी ग्रंथ हैं उनमें ओम शब्द आता है। हमारी वाणी जब शुरुआत हुई तो वाणी में सबसे पहले भी अथ शब्द ही प्रयोग हुआ। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं अथ तीन स्वरूपों की बीतक लिखते हुए। सबसे पहले जो चौपाई है हमारी वाणी के अंदर कौन सी आती है? हवे पहला मोजल्ली को बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल बले के भांत तेनी केटली कहूं। अथ का मतलब, ये हवे जो शब्द आया वो अथ के लिए ही आया है, अब के लिए ही आया है। जैसे वाणी में छुपाई है, अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, जो कदी आवे मीने शब्द, तो चौदे तबक कदे रब। अब हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आए के अर्श कर बैठे कसम। इस तरह से अथ शब्द का प्रयोग जो है अब के रूप में हमारी वाणी में भी आया। अब देखते हैं हम भी बीतक जो शुरू करने जा रहे हैं। बीतक किसे कहा जा रहा है? बीतक का अर्थ होता है जो परम धाम से लेकर के परम धाम वापिस लौटने तक जितनी भी लीला हुई, जो भूतकाल में, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में जो भी लीला हुई उसको बीतक कहते हैं। परम धाम के अंदर हमने कैसे इश्क रबत राज्य के साथ, इश्क रबत के बाद धनी हमें कैसे ब्रिज में लेकर के आए, कैसे रास में लेकर के आए, फिर वापस लौट करके गए। तीसरे दिन में हमने मोहम्मद साहब की बीतक कैसे हुई, मोहम्मद साहब कैसे आए। चौथे दिन में देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीला। पांचवें में हकी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी की लीला। और छठा मोमिनों का दिन जो आज भी चल रहा है। और सातवें दिन योग माया के ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या लीला होगी, कैसे सबको अखंड किया जाएगा, कैसे वहां पर भिस्ते बनेगी। और वहां से जो अब हम वापस लौटेंगे, परम धाम जाएंगे, वहां कैसे बातचीत होगी। परम धाम से आने से लेकर परम धाम जाने तक की जो भी लीला है उसको क्या कहते हैं? हम बीतक। आम शब्दों में जब किसी से पूछा जाए तो बीतक किसे कहते हैं? जो बीती हुई बातें हैं उसको हम बीतक कहते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। ये बीती हुई बातें नहीं है, ये हमारी हो चुकी, हो रही और होने वाली जो बातें हैं, जो भी घटनाक्रम है, हम उसको बीतक है। आप कहते तीन स्वरूपों की बीतक। तीन स्वरूप कौन से हैं? यहाँ पर जो है कुछ बातों में ऐसा लगता है कि विरोधाभास है, लेकिन वास्तव में अगर वाणी को हम समझेंगे, बीतक को अच्छी तरह से समझेंगे, तो हमें ये पता चलेगा इसमें कभी भी वाणी बेशक इलम है, उसमें कभी भी विरोधाभास हो ही नहीं सकता। लेकिन उसको जब तक सच्चे दिल से हम ना समझें, अंदर से आत्मा की गवाही हमें जब तक ना मिले, हम इस बात को नहीं समझते। वाणी के द्वारा यदि हम देखें तो क्या लिखा है? सोई शरत कुरान में लिखी 120 बरस, चार पांच छठा दिन, जब जाहिर होवे अरश। चौथा, पांचवा और छठा दिन, तब परम धाम जाहिर होगा। जब चौथे दिन की लीला होगी
5वें दिन की लीला होगी और छठे दिन की, क्योंकि ये जो लीला है हमारे जागनी ब्रह्मांड की लीला है। ये जो वर्णन किया जा रहा है जागनी ब्रह्मांड का वर्णन है, क्योंकि छुपाई है 3 स्वरूप की बीतक, जन्म से लेकर सो कहूं आगे सही नो, ये बीतक सब ऊपर। क्योंकि बीतक किसकी लिखी जा रही है? 3 स्वरूप की बीतक, जन्म से लेकर के। अब बीतक जब शुरू होती है तो किसके से द्वारा शुरू होती है? देवचंद्र जी से। फिर कौन सा आता है? मेराज जी के तन से 21 ने लीला की। और तीसरी लीला जो है चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन कौन सा? जैसे मैंने कहा चौथा, पांचवा, छठा दिन जब जाहिर हुए अरस, और इस जागनी ब्रह्मांड में छठा दिन जो है मोमिनों का है, जिसमें महाराजा छत्रसाल जी को लिया जाता है। यदि ये चौपाई जो है जैसे कि सोई सरत कुरान में लिखी 120 बरस, 120 बरस का यहाँ वर्णन है। अगर 120 हम ले लें बसरी सूरत से, जैसे कि कहा जाता है कि 3 सूरत कौन सी लिखी गई है? बसरी, मलकी और हकी। क्योंकि वाणी भी पढ़ेंगे तो वाणी के अंदर भी तीनों स्वरूपों का वर्णन है। 3 स्वरूप जैसे कि छुपाई आती है बसरी, मलकी और हकी, लिखी 3 सूर मोहम्मद 3 सूरत, होसी दीदार सबन को, करसी मोहम्मद सिफायत। इसका मतलब क्या है कि कुरान के अंदर भी जो वाणी के अंदर 3 स्वरूपों का वर्णन है, बसरी, मलकी और हकी। और इसी को तीसरी एक और छपाई में लिखा हुआ है, साहिब के संसार में आए 3 स्वरूप, कुरान जो कह में ही सुंदर रूप अनूप। कुरान के अंदर भी 3 स्वरूपों का वर्णन है और वाणी के अंदर भी 3 स्वरूपों का वर्णन है। और एक बाल, दूसरा किशोर, तीसरा बुढ़ापन, एक ब्रिज का स्वरूप, एक रास वाला और तीसरा जागनी ब्रह्मांड। यदि बसरी मलकी हकी स्वरूप का वर्णन लिखा हुआ है तो पहला स्वरूप बाल किशोर ब्रिज वाला, दूसरा रास वाला और तीसरा जागनी ब्रह्मांड वाला प्राणनाथ जी का भी लिखा हुआ। तो हम इसमें 3 स्वरूप कौन से माने? क्योंकि बीतक के आधार पर लिखा हुआ है 3 स्वरूप की बीतक जन्म से लेकर, तो वो जन्म की बात यदि करते हैं तो देवचंद्र जी, प्राणनाथ जी और तीसरा स्वरूप हमें महाराजा छत्रसाल जी का लेना पड़ेगा। क्योंकि देवचंद्र जी का जन्म कब हुआ? 1638, संवत 1638 में। 1638 में अगर 120 जमा करेंगे तो कौन सा बनेगा? 1758। अगर हम मोहम्मद साहब का लेते हैं तो मोहम्मद साहब तो परम धाम की आत्माओं के आने से पहले 990 वर्ष पहले ही आ चुके थे। जैसे कि चौपाई भी है, साल 90 माह से नव हुए रसूल को जब रू अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरी सब तब 990 वर्ष 9 महीने पहले ही मोहम्मद साहब आ चुके थे। तो इसमें हम बसरी सूरत को नहीं लेंगे, क्योंकि छुपाई में भी 120 बरस का ही वर्णन है और वो शुरू होते हैं 1638 से लेकर के 1758। क्योंकि देवचंद्र जी ने कब से लीला की? 1638 से लेकर के 1712 तक। और हकी स्वरूप की लीला राणा जी की कब से हुई? 1712 से लेकर 1751 तक। और इसमें हमें 7 वर्ष जो है महाराजा छत्रसाल जी के भी जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि अवेश की लीला छठे दिन में महाराजा छत्रसाल जी के द्वारा हुई। इसलिए 1758 तक की जो लीला है वो तीनों सूरतों की होगी, देवचंद्र जी की, मलकी स्वरूप की और हकी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी की, और तीसरी सूरत महाराजा छत्रसाल जी की। क्योंकि 40 वर्ष जो पातशाही के हैं वो कब शुरू होते हैं?
1735। कब? 1775। 16 वर्ष की लीला हकी सूप प्राणनाथ जी के द्वारा हुई 1751 तक। और उसके बाद 24 वर्ष जो है 1775 तक की श्यामा जी की स्वामित्व की लीला किसके द्वारा हुई? महाराजा छत्रसाल जी के द्वारा। तो इसलिए हमें यहाँ पर किसको लेना पड़ेगा? महाराजा छत्रसाल जी को ही लेना पड़ेगा। हम बसरी सूरत को नहीं ले सकते, क्योंकि जब उन्होंने अंतर्धान की लीला हुई, कल भी जैसे हमने सुना, तब उन्होंने क्या कह दिया? साथ सौंपया अब श्री राज को, जाहिर में महाराज अब हम चलत धाम को, तुम रहो सावचेत आए। तब शिव जी साहिबे एक किया, एक देखत है हम तुम, तिस वास्ते सेवा साथ की सौंप चलत है। सारी सेवा किसको सौंप दी उन्हें? उन्होंने महाराजा छत्रसाल जी। इसलिए हम ये जो समय है, जो जो लीला है तीनों स्वरूपों की, लेंगे महाराजा छत्रसाल जी, तीनों स्वरूपों को लेना पड़ेगा। अब चौपाई जो आती है, विषय पुराण में राजा के ही जुगचार, वचन जो है व्यास के, ताको करो विचार। पहली चौपाई में ही विषय प्राण की बात की गई। ये जो 18 प्राण लिखे गए, जब कहते 18 प्राण बन गए, वाणी में भी आता है, तब वो ऐसा एक मान्यता मानी जाती है कि व्यास जी के द्वारा 18 प्राण लिखे गए, लेकिन ऐसा नहीं है। 18 प्राण जो हैं वो व्यास जी के द्वारा नहीं लिखे गए। हाँ, व्यास एक उपाधि है जिसने 4 वेदों को पढ़ लिया हो, 4 अंग को पढ़ लिया हो, 4 उपंग को पढ़ लिया हो, और उनके मंत्रों का जिसने शास्त्र का साक्षात्कार कर लिया हो, उसको व्यास जी की उपाधि मिल जाती है। और ये अलग अलग विद्वानों के द्वारा 18 प्राण जो है लिखे गए, और नाम भले ही व्यास जी का था, व्यास जी के हैं। उसमें कहा जाता है कि जब ये 18 प्राण तैयार हो गए तो नारद जी के पास गए। नारद जी ने इन ग्रंथों को देखा और उनको बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि आपने इन ग्रंथों को लिख तो दिया, और इसमें सारे संसार को कर्म कांड में आपने डुबो दिया। तब कहा जाता है उसके बाद महाभारत जो है वो लिखी गई। भागवत का जो ग्रंथ है, भागवत गीता इत्यादि जो है वो लिखा गया। अब यहाँ पर ये जो 18 प्राण है, यदि व्यास जी के द्वारा लिखे जाते 18 प्राण, तो कभी भी उनमें विरोधाभास नहीं होता। एक ही अगर विद्वान लिखे, एक ही ऋषि लिखे, तो उनमें एकता होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, जो 18 प्राणों में नहीं है। लेकिन 18 प्राणों में एक प्राण है विषय पुराण। विषय प्राण के अंदर राजाओं के नाम है। हमारी वाणी के बीतक के अंदर 17 राजाओं का नाम है। विषय प्राण में 17 प्राणों का वर्णन आता है, राजाओं का। अब कहते हैं वचन जो है व्यास के, ताको करो विचार। वचन जो व्यास जी के हैं उस पर विचार आप ध्यान से करिए। अब ये बात है राजा के ही युग 4। कौन कौन से 4 युग की बात की गई है? 4 युग हैं, जैसे कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग किसे कहा जाता है? सतयुग जब होता है तो धर्म जो है 4 चरण पर खड़ा हो। 4 चरण कौन से हैं? सत, तप, ज्ञान और कर्म। जब त्रेता आता है, सत हट जाता है और 3 चरण रह जाते हैं, तप, ज्ञान और कर्म। जब द्वापर आता है, सत भी हट जाता है
तप भी हट जाता है। कौन से दो रह जाते हैं? ज्ञान और कर्म। लेकिन जब कल युग आता है, कल युग में सत तप ज्ञान तीनों ही हट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और प्रधानता किसकी होती है? ज्यादा कर्म की। कर्म कांड ही कर्म कांड। आज भी जब जहां भी देखो, सारी दुनिया में जितने भी पंथ पैंडे हैं, उनमें क्या आपको दिखाई देगा? कर्म ही कर्म कांड। षोडशोपचार, जिसे कहते हैं 16 प्रकार की पूजा, वो चलती है। मूर्तियों को नहला लो, मूर्तियों को उठा लो, उनका श्रृंगार कर लो, उनकी आरती उतार लो, उनको भोग लगा लो। जहां भी देखो सारे संसार में कर्म कांड ही कर्म कांड चल रहा है। कोई भी ना सत्य पर पूरा चल रहे हैं, ना उनको तप है, ना अपना ज्ञान है। हाँ, कर्म कांड ही कर्म कांड। जहां तक दुनिया की बात क्या करें, हमारे समाज के अंदर भी कर्म कांड की ही प्रधानता है। सब सोचते हैं प्रातः काल उठ गए, हमने राज्य को उठा दिया, झीलना कर दिया, परिक्रमा कर, आरती कर ली, परिक्रमा कर ली, भोग लगा लिया, दोपहर का भोग लगा लिया, शाम को आरती कर ली, राज्य को सुला दिया। ये सोच करके हम सोचते हैं कि हमने भक्ति कर ली, हमारी आत्मा जागृत हो गई। हमने गले में कंठी बांध ली, तब भी हमारी आत्मा जागृत हो गई। ये सब क्या है? कर्म कांड ही कर्म कांड है। इससे कभी भी आत्मा जागृत होती नहीं। हम कहें कि हम कर्म कांड कर ले, हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी? नहीं। और हमारे ऊपर भी ये चारों युग घटते हैं। जैसे कि हम अज्ञानता में डूबे हुए, अज्ञानता में डूब कर हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे, यही षोडशोपचार कर रहे थे। तो हम किस में थे? कल युग में। हमारे मेहर हुई धनी की, हमें वाणी मिली, ज्ञान मिला, हमें समझ में आई मैं कौन हूँ, मैं आई कहाँ से हूँ, मेरी आत्मा का प्रीतम है कौन, उसका धाम क्या है, स्वरूप क्या है, लीला क्या है। तो मैं कहाँ चली गई? द्वापर में। क्योंकि पहले अज्ञानता में डूब कर के सो रही थी, ज्ञान मिला, मैं उठ करके बैठ गई। और जब वाणी को पढ़ा, वाणी को समझा, मंथन किया, तो पता चला नहीं, अब मुझे अपनी वास्तव में आत्म को जागृत करना है। आत्म को जागृत करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? चिंतन करनी पड़ेगी। वाणी मंथन करके उसके अनुसार हर चीज जो वाणी में कही गई है, उसके अनुसार मुझे चलना पड़ेगा। मुझे ईश्वर ब्रह्मांड को छोड़ना पड़ेगा, मुझे योग माया के ब्रह्मांड को छोड़ना पड़ेगा। मुझे अपनी सुरता को उस सर्वरस सागर से जमुना जी में झीलना करके मूल मिलावा में पहुंचाना पड़ेगा। मैं उस चितवन की ओर लग गई और मैं खड़ी हो गई। और जब मैंने विरह में डूब करके, प्रेम में डूब करके मेरी सुरता उस मूल मिलावा में पहुंच गई, मैं दीदार धनी का कर रही हूँ। वो 25 पक्षों की शोभा को मैं अपने अंदर बिरसा रही हूँ। रहनी में मैं परम धाम की मेरे अंदर रहनी आ गई। तो मेरे अंदर कौन सा युग आ गया? सत्य युग। ये चारों युग जो है हमारे अंदर भी आते। जब मैं पूरी तरह से अपनी आत्मा को भी जागृत किया, औरों की आत्मा को भी जागृत कर रही हूँ, और चाह रही हूँ कि अब सब जागृत हो। जो सुख मुझे मिला सबको मिले, सबको उस मार्फत को डुबोने के लिए आगे बढ़ी। तो मैंने क्या कर दिया? दौड़ लगा दी। इन चारों युगों से भी आगे दौड़ लगानी शुरू। तो ये चार युग की बात है। अब इन चार युगों में सबसे पहले आ रहा है सतयुग। सतयुग की बात की, सतयुग के अंदर 17 राजाओं का वर्णन।
और यदि हम देखें तो कल युग की आयु होती है 4,32,000 वर्ष, और द्वापर की होती है 8,64,000 वर्ष, दुगनी हो जाती है। और त्रेता की जब आयु मान देखते हैं तो 3 से गुना करते हैं तो 12,96,000 वर्ष हो जाती है। अगर हम सतयुग की आयु देखें तो 4 गुना हो जाती है कलयुग से, 17,28,000 वर्ष। सतयुग की आयु है सुंदर साथ जी 17,28,000 वर्ष। यदि किसी को कहो कि सतयुग में 17 राजा हो, तो पढ़ा लिखा कोई भी कहेगा भाई एक बात बताइए, आपकी बीतक में ये लिखा हुआ है कि 17 राजा सतयुग के, और आयु बता रहे हो आप 17,28,000 वर्ष। तो ये बताओ क्या एक राजा की उम्र 1,00,000 वर्ष हो सकती? वैदिक मान्यता के अनुसार भी कल युग में एक इंसान की आयु 100 वर्ष है, द्वापर में 200 वर्ष है, त्रेता में 300 वर्ष है, और सतयुग में 400 वर्ष मानी जाती। तो एक राजा की आयु जो है वो 1,00,000 वर्ष कैसे हो सकती है, क्योंकि राजा तो आप 17 ही बता रहे हो। अगर राजा 17 हैं तो ये तो कपोड़े हैं, तो हमारे पास कोई उत्तर नहीं होता, क्योंकि हमने इसको गहराई से देखा ही नहीं कि 17 कौन से 17 राजाओं का वर्णन है। क्योंकि जब तक उन 17 राजाओं को हम समझेंगे नहीं कि वो कौन सी 17 राजाओं का नाम है, क्योंकि इसके अंदर एक नामावली होती है, एक वंशावली होती है। यदि नामावली को हम देखें तो नामावली में क्या आता है? नाम। और वंशावली में क्या होता है? दशरथ, दशरथ का बेटा राम, राम का बेटा लव, लव का बेटा आगे सबके उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ये वंश से माने जाते। यहाँ वंशों का वर्णन नहीं है, बल्कि नाम की महत्ता है। और इसमें वर्णन भी किसका आता है? राजाओं का वर्णन आता है, यवन का वर्णन आता है, असुरों का वर्णन आता है, मुकुटधारी राजाओं का भी वर्णन आता है, जिन्होंने बहुत तप किया, जिन्होंने बहुत ज्ञान अर्जित किया, जिन्होंने बहुत ही अधिक अच्छा राज्य किया, जो प्रशासन में सबसे आगे थे, और किसी भी क्षेत्र में उन्होंने विशेष वीरता जो है हासिल की हो, उनका वर्णन इन 17 राजाओं में, और त्रेता युग के 29, और द्वापर के 19, और कल युग के 20 राजाओं में उनका नाम। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि सिर्फ वंशावली के अनुसार वर्णन। और जैसे कि नाम आता है मरीच, ब्रह्मा, व्यास जी, अर्जुन, ये राजा तो नहीं थे। इन्होंने विशेष तरीके से कोई ना कोई विशेष कार्य किया है, जिनका वर्णन इसके अंदर है। अब हम राजाओं के नाम पढ़ेंगे और उन राजाओं के बारे में भी जानेंगे जिन राजाओं का वर्णन हमारे धनी ने इस बीतक में लालदास जी के माध्यम से दिया है। लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान उस बीतक को लिखाया है, तो उन्होंने किन राजाओं का नाम लिखा है उसके बारे में जानेंगे। नाम आते हैं सुंदर साथ जी। 17 राजा सतयुग में, एक कयो राजा कृत, तीन अपनी भुगती, तापर भयो कृत दास। ये महान व्यक्तित्व राजा थे, उनका नाम था राजा कृत, जो पहले राजा हुए हैं। उन्होंने अपना प्रशासन बहुत अच्छी तरह से निभाया।
और उनके बाद राजा कौन से हुए? कृतदत्त। और उसके बाद जो राजा हुए उनका नाम आ रहा है, ता ऊपर अंत भयो, फेर मुचकुंदबा होए, ता ऊपर भैरवानंद, राजा कंभो गयो सोए। उसके बाद राजा नाम आता है अंत, और अंत के बाद एक मुचकुंदवा नाम मुचकुंदवा जो थी, आता है नाम सतयुग के अंदर। और सतयुग में इंद्र का जब राज्य था, उन्होंने असुरों का युद्ध पहले से ही चलता है। कहा जाता है कि उन्होंने ये त्रेता में, त्रेता के थे मुचकुंदवा, नाम सतयुग में आ रहा है। उन्होंने इतना युद्ध किया, कहने लगे कि अब मैं बहुत थक चुका हूं, अब मैं आराम करना चाहता हूँ, पर मैं जब नींद में सो जाऊंगा मुझे कोई उठाए नहीं। यदि कोई मुझे उठाएगा तो वो नष्ट हो जाएगा। इंद्र ने कहा ठीक है, आप सो जाइए। कहते वो सो गए, इतना सोए, किसी ने, मुचकुंदवा ललितपुर के पास एक गुफा है जिसमें वो जा करके सो गए। जब कहा जाता है द्वापर आया, द्वापर में एक कलिया यमन राक्षस था। जब कृष्ण जी ने कंस को मार दिया, कंस को जब मारा तो उनके ससुर कौन थे? जरासंध। क्योंकि जरासंध की दो बेटियां थी जिनकी शादी किसके साथ हुई थी? कंस के साथ। जब कंस का वध हो गया, जरासंध के साथ उसने भी आकर के हमला बोल दिया, और कलिया चमन जो था जब वो आने लगा तो सब सोचने लगे इसको इतना वरदान प्राप्त था कि कोई उसको मार नहीं सकता। इसलिए वो भी अपनी फौज लेकर के कृष्ण जी के ऊपर उन्होंने आकर के हमला बोला। तो कहा जाता है कि वो उस समय उन्होंने सब कुछ छोड़ा युद्ध को, क्योंकि उनको कलिया यमन को मारना था, उसको कोई मार भी नहीं सकता था। अब वो रण छोड़ के लाए, उन्होंने युद्ध को छोड़ा, युद्ध भूमि को, और भागने लगे। और कलिया यमन जो था उनके पीछे पीछे भाग रहा था। जब वो बहुत भागा और कृष्ण जी उसी गुफा के अंदर, मुचकुंदवा जहां थे उस गुफा के अंदर चले गए। और उन्होंने क्या किया, जहां पर वो मुचकुंदवा सोए हुए थे, अपनी पीली पटोली उतारी, पटका उतारा, और वो कृष्ण उनके ऊपर डाल दिया और खुद गुफा में छिप गए। और कलिया यमन जो था ढूंढता हुआ जब वहां उनके पास पहुंचा, उसने देखा कि कृष्ण जी तो यहाँ सोए पड़े, लेटे हुए हैं। उन्होंने पहले तो बहुत जोर से उनको टांग मारी और उनको जोर से झंझोड़ा उठाया, मारने लगा। तो मुचकुंदवा जो थे नींद से उठे, और उनकी पहली नजर ही उनके ऊपर पड़ी, और वो वहीं पर ही भस्म हो गए। मुचकुंदवा जिन्होंने इतना, मतलब तप की तरह एक तरह वो सोए हुए थे, इतना उन्होंने लड़ाई युद्ध किया था, वो इतने लड़ाई में मतलब वीर थे कि उनको नाम उनका जो है इसके अंदर आ जाता। अब उसके बाद नाम आ रहा है भैरवानंद जी का, और उसके बाद राजा कंभू का आता है। इसके ऊपर कह रहे ता ऊपर आद भी हो, फिर हरना कुछ त्यो नाम, ता ऊपर ताके ठोर, पर लाद भयो इस ठाम। आदि राजा हुए, और उसके बाद कौन से ये नाम आ रहा है? हरनाकुश। हरनाकुश सभी जाते, हिरण्य कश्यप को कहा गया। हिरण्य कश्यप जो अपने आप को ही भगवान मानता था, जो कहता था कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही सब कुछ करूंगा, और वो किसी परमात्मा को नहीं मानता था। और उनका बेटा था प्रहलाद। प्रहलाद कौन था? विष्णु भक्त था।
जब वो उनकी भक्ति करता है तो हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आता है। वो कहता है मैं भगवान हूँ। कहता है नहीं, तुम भगवान नहीं हो, भगवान तो कोई और है। उन्होंने प्रहलाद को कितने कष्ट दिए, बड़े बड़े थंभों से, हाथियों से, सब तरह से मरवाना चाहा। जब वो नहीं मरा प्रहलाद, क्योंकि उनके साथ कौन थे, विष्णु की शक्ति थी, तब उन्होंने अपनी बहन को कहा, होलिका अब तुम अपने भतीजे को प्रहलाद को गोद में ले लो और लेकर के इसको समाप्त कर दो, जल दो। क्योंकि होलिका को ये वरदान था, वो अग्नि भी उसको जला नहीं सकती। अब लकड़ें लगा दी गई और ऊपर होलिका बैठ गई प्रहलाद को गोद में लेकर के। अग्नि जलाई गई। जैसे ही कहा जाता है कि प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। कौन समाप्त हुई? होलिका। होलिका को वरदान जरूर प्राप्त था, लेकिन वरदान तब तक होता है जब तक आप किसी का अच्छा करोगे। यदि अच्छाई की बजाय आप उसका किसी का बुरा करना चाहोगे, तो ये बुरा दूसरों का नहीं होगा, वो आपका अपना ही होगा। अगर आपको वरदान है तो आप दूसरों की सहायता करो, रक्षा करो, ना कि बुरी दिल में विचार लेकर के किसी को ही नष्ट करना चाहो। तो ऐसा नहीं हो सकता। होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद बच गए। प्रहलाद इतने भक्त थे, उनका नाम राजाओं के बीच में आता है। ता ऊपर बलि लोचन, ता पर बलि भोगत। अब विलोचन का नाम आता है, विरोचन कहा जाता है। विरोचन और इंद्र शिक्षा लेने के लिए यमुनाचार्य जी के पास गए। कहने लगे हमें शिक्षा लेनी है। उन्होंने कहा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। उन्होंने 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। फिर उन्हें यमुनाचार्य जी के पास आए, कहने लगे आप हमें शिक्षा दीजिए। कहने लगे जाओ दोनों और जा करके तालाब में अपना मुख देखो। जैसे उन्होंने मुख देखा तो विलोचन विरोचन जो थे, उन्होंने अपने शरीर को देखा, मैं कितना सुंदर हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा हूँ, ये शरीर ही मेरा सब कुछ है। और इंद्र ने देखा। इंद्र कहने लगे नहीं, ये शरीर तो नष्ट होने वाला है, इसका कोई महत्व नहीं है। और उन्होंने जब पूछा कि आपने क्या देखा, उन्होंने कहा मैंने अपने शरीर को देखा, सुंदर देखा। उन्होंने कहा कि अब मैं तप नहीं करूंगा और मैं जा रहा हूँ, मुझे शिक्षा मिल गई। और जो इंद्र थे, उन्होंने तप किया और अधिक प्रशास और अच्छी तरह से तप करके इंद्र के पास आए, उनको इंद्र की उपाधि मिली। इसी तरह से ही ये जो विरोचन थे, इन्होंने शरीर को सोने चांदी हीरे मोतियों से जड़ लिया, क्योंकि उन्होंने शरीर को ही सब कुछ मान लिया। और बहुत से युद्ध किए और युद्ध के अंदर मारे गए। और उसके बाद आता है बलि। बलि का नाम सबने सुना होगा। जब उन्होंने बलि जो थे, उन्होंने इंद्र के साथ भी युद्ध करना चाहा। युद्ध को जीतने लगे, 100 यज्ञ करने लगे। सोचा कि मैं यज्ञ करूंगा और सबको दान दूंगा। जब दान देने के लिए खड़ बैठ गए तो उनके देखा कि दान देने के लिए जब बैठे तो विष्णु भगवान जो हैं, वामन का अवतार लेकर के वहां पर आ गए। अब उनके जो देवता थे, उन्होंने कहा कुल गुरु कि आप ध्यान रखिए, ये जो आए हैं कोई विष्णु भगवान है, आप ध्यान रखना, जो भी मांगेंगे सोच समझ करके देना। कहने लगे इस समय मैं दान देने के लिए बैठा हूं, जो भी कोई मांगेगा मुझे दान तो देना ही पड़ेगा। अब जैसे ही दान के लिए उन्होंने कहा, कहते कि वामन अवतार इतना सुंदर उनका अवतार था, लेकर के आए। सब उसके ऊपर मोहित हो गए देख करके। उन्होंने कहा आओ ब्राह्मण देवता क्या चाहते हो? कहने लगे कि मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, आपकी 3 पग धरती चाहिए। कहते सब 3 पग धरती? कहते हाँ। 3 पग धरती मांगी उन्होंने। और जब उन्होंने अपना विशाल रूप धारण कर लिया, उन्होंने कहा 3 पग दिया। पहले पग में ही उन्होंने पृथ्वी को नाप लिया, स्वर्ग तक। और दूसरे पग में बैकुंठ के 14 लोग ले लिए। और तीसरा पग कहते मैं कहाँ रखूं? उन्होंने अपना शीश रख दिया आगे
इसके ऊपर रख दीजिए। कहा जाता है उन्होंने जैसे अपना शीश रखा और वो पाताल में चले गए। आज भी बलि का नाम दानवीर के नाम से जाना जाता है, जो कि पाताल नीचे के लोगों में आज भी रह रहे हैं। इसीलिए इनका नाम लालदास जी के द्वारा हमारी बीतक में आता है। हम सोचते हैं ये ऐसे ही नाम है, उनके बारे में कभी सोचा ही नहीं कि आखिर इनके नाम क्यों आए। क्योंकि ये कोई ना कोई दानवीर के रूप में, कोई प्रशासन में, कोई ज्ञान में, कोई वीरता में सबसे आगे थे, बलशाली थे, इसलिए इनके नाम आते हैं। इसलिए एक नाम आता है वानासुर का। कहा जाता है कि वानासुर जो थे, उनकी बेटी उषा थी, उसका शादी जो है द्वापर में, जब कृष्ण जी हुए, उनके पोते अनिरुद्ध के साथ हुई। हालांकि थोड़ा बहुता हेर फेर भी है, क्योंकि कुछ जो नाम आते हैं वो नाम उपाधियों के अनुसार आते हैं। जैसे व्यास जी की उपाधि है विश्वामित्र, नाम आएगा। विश्वामित्र जो है वो भी एक उपाधि है। विश्वामित्र जो सबका मित्र हो, विश्व का मित्र हो, इस तरह से ब्रह्मा जी का भी नाम आगे हम अभी पढ़ेंगे। आगे जब त्रेता युग शुरू होता है तो सबसे पहले प्रथम नाम कौन सा आया? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी ने तो राज नहीं की, लेकिन ब्रह्मा जी का नाम आता है। तो ब्रह्मा जी की भी एक उपाधि होती है जो कि मिल जाती है। जैसे व्यास जी की उपाधि मिलती है, ऐसे ही उनका पुत्र जो है, जबकि ये सृष्टि के प्रथम के में शुरुआत में ही उनका हो गया था, जब संकल्प में ही सृष्टि पैदा हुई। ब्रह्मा जी का नाम तब आता है, और उनके संकल्पित पुत्र मरीच का भी नाम आता है, लेकिन इसको त्रेता युग में नाम रखा गया। और उसके बाद कश्यप का नाम आता है। कश्यप जो है सप्त ऋषि हुए, जिन्होंने बहुत तप किया, अदिति से शादी हुई, जो राक्षस इत्यादि पैदा हुए, उन कश्यप का नाम भी इसमें आता है। इसके बाद नाम आता है तवछत, अक्षयभ्या, अर्णेभा और विश्वामित्र का भी नाम आता है। जैसे मैंने आपको विश्वामित्र का बात नाम, उसके बाद महामंत्र नाम आता है, और एक नाम आता है चिमन। चिमन जो थे, जब बड़े हुए कुछ, उनकी इच्छा हुई कि मेरे ऊपर बुढ़ापा नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं इस राज्य को बहुत अच्छी तरह से भोगना चाहता। उनको जड़ी बूटियों का, आयुर्वेद का ज्ञान था। उन्होंने ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां का एक तैयार किया जिसे कहा जाता है च्यवनप्राश। आज भी लोग खाते हैं ताकत के लिए, जब सर्दी आती है, उन्हीं के नाम से ही ये च्यवनप्राश चला है। च्यवन एक वो ऋषि की तरह हुए, उन्होंने वो जड़ी बूटियों के द्वारा कई वर्षों तक राज्य किया, जिसका नाम इस बीतक में भी आ जाता है। और उसके बाद कहते हैं भद्र और उद्वन नाम हुए। फिर उसके बाद एक नाम आ रहा है त्रिशंकु। कहा जाता है कि विश्वामित्र जी ने उसके तप के हिसाब से उनको कहा कि तुम्हें मैं स्वर्ग ले चलता हूँ। त्रिशंकु को शरीर के साथ वो जब वहां स्वर्ग में लेकर के जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इस कुत्ते को भी मैं साथ लेकर के जाऊंगा, और वो कुत्ते को भी स्वर्ग में लेकर के गए। इसलिए उनका नाम त्रिशंकु पड़ा। और उसके बाद नाम आता है हरीश चंद्र। हरीश चंद्र जो नाम है, सबको मालूम है, सत्यवादी राजा हरीश चंद्र। वो बहुत सत्यवादी थे। सत्य के नाम से आज भी यदि किसी का सत्य की बात की जाए तो किसका नाम आता है? राजा हरिश्चंद्र। कहते हैं उनको सिर्फ सपने में उन्होंने देखा कि मैंने सब कुछ दान में दे दिया। उन्होंने कहा अब तो मेरा कुछ रहा ही नहीं, जब मैंने सब कुछ दान में दे दिया तो अब ये मैं नहीं राज करूंगा। और वो निकल गए। क्योंकि अब वो कह रहे राजा में कुछ है ही नहीं मेरा, तो मुझे नौकरी करनी पड़ेगी। बहुत कष्टों के साथ उनको एक नौकरी मिलती है। वो भी कहाँ कह जाते हैं, चंडाल की, जहाँ जलाने का काम ले। उनके उसके मालिक ने कहा कि आप जो भी जलाने आएगा उससे दक्षिणा जरूर लेना, दक्षिणा बिना किसी को नहीं जलाने देना। उनकी परीक्षा लेने के लिए उनका बेटा जो रोहितास का आगे नाम आ रहा है, रोहितास, उसको सांप ने काट ली, उसकी मृत्यु हो गई। और राजा हरिश्चंद्र की जो पत्नी थी, रोहितास को लेकर के उसी
चंडाल के पास गई, उसी शमशान घाट में गई, कहा कि मेरे को बेटे को जलाना है। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे नहीं, आप नहीं जला सकते, पहले आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी। कहने लगी मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं कहाँ से दूंगी दक्षिणा आपको। कहने लगे आपके पास दक्षिणा नहीं है, भले ही कुछ भी दीजिए। तो कहा जाता उसने जो साड़ी पहनी हुई थी उसको काटा, आधा पहन के शरीर को ढका और आधा दक्षिणा के रूप में दे दिया। वो परीक्षा में पास हुए, भगवान ने आकर के उनको दर्शन दिए और वरदान दिए मांगा, और जिसमें रोहितास जो था वो भी ठीक हो गया, क्योंकि ये तो उनकी परीक्षा चल रही थी, क्योंकि सांप ने काटा था, सांप का जहर निकल गया। और इसके बाद मानधाता का नाम आता है। मानधाता जो थे वो भी बहुत ही बहादुर राजा थे। और उसके बाद एक नाम आ रहा है राजा सग्र। फिर राजा सग्र भयो, फिर आशा मित्र नाम। सग्र का नाम आता है, सुंदर साजी आगे वाणी भी पढ़ेंगे, इसका नाम आएगा। जो सग्र था उसने भी इंद्र को भी जीतने के लिए, स्वर्ग को भी जीतने के लिए वो अश्वमेव यज्ञ किए। राजाओं को जीता जाता है, उसके बाद एक यज्ञ किया जाता है जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता है। जब उसके 100 पुत्र थे, बेटे थे, यज्ञ और घोड़ा छोड़ा गया और बेटे उनके पीछे पीछे चल रहे थे, और उस घोड़े को इंद्र ने उठा लिया, चुरा लिया, और जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में, कहा जाता पाताल में कपिल मुनि का आश्रम था, उसमें जाकर के बांध दिया। ये 100 जो लड़के थे उसके सगर के, उनको ढूंढते ढूंढते वहां पर गए और देखा कपिल मुनि के आश्रम में। उन्होंने कपिल मुनि को इतनी गालियां देनी शुरू की। कपिल मुनि तो ध्यान में थे, उनको क्या पता कि मेरे वहां पर आश्रम में किसने घोड़ा बांध दिया। उन्होंने जब गालियां दी तो उन्होंने भी श्राप दिया, और उसी समय 100 के 100 बेटे जो थे वो भस्म हो गए। अब उन्होंने कहा कि सगर ने कि ये कैसे ठीक हो सकते हैं। कहते जब यहाँ पर गंगा लाई जाएगी पाताल के अंदर, जो भी गंगा लाएगी उस जल से इनकी मुक्ति होगी, उससे पहले इनकी मुक्ति नहीं हो सकती। और उन्हीं के आगे वंश में भगीरथ हुए। भगीरथ जो आज भी गंगा भगीरथी, आप जाएंगे ऋषिकेश में, अलकनंदा नदी है और भगीरथी नदी है। और भगीरथी ने इतना तप किया, और तप के बल से उन्होंने सारी नदियों को, ऊपर से झरनाओं को एक नदी का रूप लेकर के नदी बनाई, जिसका नाम भगीरथ थी, जिसको वो पाताल में लेकर के गए, कपिल मुनि के आश्रम में लेकर के गए। और जहां उन्होंने उनके जो 100 भाई थे उनको क्या किया, श्राप से मुक्त की, उनका नाम आता है। उसके बाद दिलीप आता है, रघु, रघुवंश जहां से चला, कहते हैं ना रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और उनके बेटे क्या थे, आगे जो नाम आया दशरथ का, उन्हीं के वंश के थे दशरथ, राजा दशरथ। और उनके बेटे थे रामचंद्र जी। सब जानते हैं राजा राम कौन थे, और उनके बेटे लव और कुश का नाम भी सब जानते हैं, जो राजा बने। और उसके बाद अंतभान, कैलखी, बब्बरवान, सुदर्शन और अग्निवर। और उसके बाद द्वापर युग शुरू हो जाता है, और द्वापर में 19 राजाओं का नाम है। सबसे पहले चंद्रमा नाम आता है। चंद्रमा ये आकाश में जो निकला हुआ चंद्रमा नहीं है, बल्कि चंद्रमा एक नाम है। और उसके बाद जो है निर्मोक्ष, और उसके बाद आता है संतनु। सब जानते हैं संतनु के बारे में। संतनु कौन थे, देवापी के भाई थे। देवापी संतनु भ्राता मरु शिवाकु वंशज है। कलाप ग्राम में असाते महायोग बलविंतो। ये संतनु, जब संतनु और देवापी 2 भाई थे, जब उनके पिता का देहांत हुआ तो गादी पर तो बैठना चाहिए था बड़े बेटे देवापी को, लेकिन कौन बैठ गए, संतनु बैठ गए। क्योंकि देवापी को कोढ़ था, कोढ़ के कारण उनको गद्दी ना दी गई और शंतनु गद्दी पर बैठ गए।
लेकिन जो देवापी थे उनके अंदर इतना मतलब दर्द आ गया, उन्होंने कहा मुझे राज्य नहीं करना, बल्कि मुझे क्या है, तप करना। कलाप ग्राम में चले गए, इतना तप किया उन्होंने। उनको भविष्यवाणी हुई कि तुम्हारे तन से, अब जब लीला, उन्होंने कहा कि वरदान मांगो, क्या मांगते हो। उन्होंने कहा कि उन्होंने पढ़ लिखा था कि कलयुग में पारब्रह्म आएंगे और लीला दो तन से होगी। उन्होंने कहा एक तन से लीला होनी चाहिए। और इधर जो 12 वर्ष हो गए, शंतनु जब राज्य कर रहे थे, कहते बारिश बिल्कुल नहीं हुई, अन्न दाना भी पैदा नहीं हो रहा था, त्राही त्राही मच गई। अब शंतनु सोचने लगा आखिर क्या बात ऐसी हुई कि बारिश क्यों नहीं हो रही। तो उनको कहा, पता चला कि आपने गलत कार्य किया। इस गादी का हकदार कौन थे, देवापी, और राज पर गद्दी पर आप बैठ गए, इसी कारण से ही बारिश नहीं हो रही। आप जाइए, उनको बुला करके लेकर के आइए, तब आप श्राप से मुक्त होंगे। वो जा करके उनको ढूंढ करके लेकर के आते हैं शंतनु। जब उनको लेकर के आते हैं, उन्होंने कहा आप राजगद्दी संभाल लीजिए। ऐसी राजगद्दी को मैं क्या करूं जहां पर बारिश ही नहीं हो रही। उन्होंने कहा देखो, अब ये राजगद्दी तो मुझसे नहीं संभाली जाए। हाँ, अगर आप कहते हो तो मैं आपके साथ यज्ञ में बैठूंगा और हम यज्ञ करेंगे जिससे बारिश होगी। उन्होंने यज्ञ किया, बारिश हुई, और उसके बाद शंतनु का वंश चला, जिसकी कहानी हम आगे चलकर के सुनेंगे। कैसे शंतनु जो है सत्यावती से शादी करते हैं, उनके बेटे पहले व्यास जी होते हैं और दूसरे चित्र और विचित्र, और उसी चित्र का नाम भी इस वाणी के अंदर आता है। और उसके बाद व्यास जी का नाम आता है, और उसके बाद पांडु। कौरव और पांडु सब जानते हैं कि अंबा, अंबिका और बालिका, जिनके द्वारा कौरव वंश और पांडु वंश चला। और इसके बाद अहिवरन, सेतरनक, निर्माण, बलिचंद, और उसके बाद राजा परीक्षित का नाम आता है, और उसके बाद जन्मेजय का भी नाम आता है। परीक्षित के बेटे कौन थे, जन्मेजय। जन्मेजय ने भी राज्य किया, किस तरह से, उनको व्यास जी ने कथा सुनाई, कैसे, हरिद्वार की कथा में उसकी वर्णन सुनेंगे। कहते ये 19 राजाओं के नाम है। अब मैं आपको कल युग के राजाओं का नाम बता रहा हूँ। कल युग में सबसे पहले जदु राजा हुए, गंधर्व सेन हुए, विक्रमादित्य हुए। विक्रमादित्य ने भी सारे राज्य को जीता, और उनके नाम से विक्रम संवत भी चलता है। और उसके बाद विक्रमादित्य चक्र हुए, अलाउद गोरी हुआ, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी सब जानते हैं, जिसने पद्मावती से शादी करने के लिए रतन सेन के साथ युद्ध किया। रतन सेन को पकड़ भी कैसे लिया, क्योंकि बहुत ही शातिर था वो। अपना जो वायदा भी करता था उसको पूरा नहीं करता था। जैसे ही युद्ध हुआ, रतन सेन भी मारे गए। पद्मावती ने देखा कि अब सब योद्धा मारे जा चुके हैं, तो उसने जोहर कर लिया, वो सती हो गई। और उसके बाद नसरुद्दीन और लोढ़ा का नाम आता है, और उसके बाद महमूद गजनवी का भी नाम आता है, जिसने सोमनाथ मंदिर के ऊपर 17 बार हमला किया। शेर खां का नाम आता है, उसके बाद बाबर का नाम आता है। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा सलीम, सलीम का बेटा शाहजहां, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। शाहजहां ने मुमताज से शादी की थी, जिसके नाम से आगरा में ताजमहल भी बना हुआ है। और उनके 4 बेटे थे, दारा सिको, मुराद, शुजा और औरंगजेब। और ये औरंगजेब नाम 20वां राजा था, क्योंकि लिखा हुआ था ग्रंथों के अंदर, पुराण संहिता के अंदर, महेश्वर तंत्र के अंदर, कि जब मलेच्छों का राज होगा, औरंगजेब बादशाह जो है उस समय राजगद्दी पर बैठेगा, सिंहासन होगा पर बैठेगा, विक्रम संवत का समय होगा 1738 में।
उस समय सच्चिदानंद पारब्रह्म जो है इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान हो जाएंगे, और इस संसार में जब प्राणा जी आकर के प्रकट होंगे, और वो पद्मावती पुरी धाम यानी चित्रकूट जिसका नाम आता है, चित्रकूट में विजयानंद बुद्ध निष्कलंक रूप में जाहिर होंगे। और जब इस संसार में आकर के जाहिर होंगे तो लिखा, चित्रकूटी वने रम्य सद वे सत्र भविष्यति, भविष्य में पद्मावती के शरदे, पद्मावती के अंदर विंध्याचल पर्वत के ऊपर वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप पारब्रह्म आएंगे और आकर के जाहिर करें होंगे। और जब वो आएंगे, वो आकर के सारी उनका जो आत्माएं हैं इस संसार में, जब वो आत्माएं आ चुकी होंगी, उनको कैसे माया में वो डूब चुकी होंगी, माया में डूबी हुई आत्मा को वो परम धाम के उस रस में ला करके स्नान कराएंगे। ऐसा धर्म ग्रंथों में पहले से ही लिखा हुआ था। ये सब जितने भी राजाओं के नाम है लिखने की क्या जरूरत थी, क्योंकि अंत में औरंगजेब का नाम आता है, क्योंकि उस समय पार ब्रह्म ने आकर के जाहिर होना था। इसी कारण से ही ये नाम दिए गए। चुपाई भी आती है, श्री महामती कहे ए साथ जी, शास्त्र कहे जो कर, आगे अपनी बीतक सो लीजो चित धर। इसके बाद सुंदर साथी आ रहा है महाकारण। छुपाई आ रही है, अब कहूं फेर के मोल मिलावे की बीतक, जैसी आज्ञा धनी की दो बातें बुजुर्ग। अब कहूं फेर के मूल मिलावे की भीतर, पहले उसके ऊपर लिखा हुआ है महाकारण। महाकारण किसे कहा गया, कारण किसे कहा गया, क्योंकि अब का मतलब फिर से जब कोई भी शुरू होती है कोई भी खास बात, तो अब शब्द का प्रयोग होता ही है। यहाँ भी प्रयोग हो गया, अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीच। फेर के का मतलब के द्वारा से, क्योंकि इससे पहले वाणी का अवतरण हो चुका। खिलवत ग्रंथ का अवतरण हुआ। खिलवत ग्रंथ के अंदर हमारी सारी बातें मूल मिलावा की लिखी हुई है। कैसे हमने इश्करबद किया, क्यों किया, आखिर कारण क्या था इश्करबद का, धनी ने कैसे इश्क की बातें की, हमने धनी से क्या बातें की। ये इश्करबद कारण बना। और महाकारण तो क्या था, एक साहिबी अर्श की और वाहिदत का इश्क, तो दिखलामने रूहन को पहले दिल में लिया। क्योंकि राजी कौन है हमारे, आशिक है सुंदर साथ जी। आशिक जो होता है अपने माशूक से कुछ भी छुपा करके नहीं रखता, अपना सारा प्रेम वो अपने माशूका के ऊपर लुटा देता है। वो आशिक ही क्या, यदि कोई कुछ छुपा करके रखे वो आशिक तो नहीं कहला सकता। राजी कहते हैं, आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रोहन सो, मेरा उम्मत में आराम। मुझे आराम कब मिलता है, जब मैं अपनी आत्माओं को आराम दूं। यदि मेरी आत्माएं आराम नहीं है तो मैं आशिक कैसे कहला सकता हूँ। हक, अर्श के बीच में हक का नाम आशिक। परम धाम में भी आशिक कौन है, राजी। रूहें भी हैं क्योंकि वो राजी का ही स्वरूप है, लेकिन वो मार्फत स्वरूप राजी, जो उनका दिल मार्फत का स्वरूप है, उस दिल में क्या क्या प्रेम भरा हुआ है, क्या लाड भरा हुआ है। वो अगर उसका एक कोना अधूरा है तो वो आशिक नहीं है। राजी ने सोचा कि मैं अपने स्वरूप की, इनको पूर्ण स्वरूप की पहचान कराऊं। मेहर का दरिया दिल में लिया,
तब रूहों के दिल में इश्क देखने का ख्याल उपजा। मेहर का दरिया दिल में ले लिया। राजी ने पूरा मेहर का सागर ही राजी ने हमारे ऊपर लुटा दिया। सुंदर साथ जी, हम मेहर किसको लेकर के बैठे हुए हैं? कभी सोचा हमने कि मेहर क्या समझते हैं? हमें धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, बच्चे मिल जाए, नौकरियां लग जाएं, उनकी शादी हो जाए, कोठियां बन जाएं, कारें बन जाएं, तो हम सोचते हैं हमारे ऊपर बहुत मेहर है। क्या सुंदर साथ जी, कैसा चल रहा है? राज्य की बहुत बड़ी मेहर। कोई भी कष्ट आ गया तो मेहर सागर का पाठ लेकर के बैठ जाते। मेहर को समझा ही नहीं कि मेहर है क्या। राजी कह रहे मेहर का दरिया दिल में लिया। राजी ने दिल में क्या ले लिया? मेहर को दिल में ले लो। मेहर क्या है? राजी के दिल का छिपा हुआ प्यार, वो गोई रहस्य, वो मार्फत का स्वरूप, जो पूर्ण पहचान वो परम धाम में भी नहीं दे सकते थे। वो पूर्ण पहचान जब राजी ने दिल में ले लिया कि अब मैं इनको अपनी पूर्ण पहचान करवाऊं। क्योंकि राजी जो है उनकी पाशाई दो तरह से है, दो स्वरूपों की पाशाई है उनकी। एक परम धाम की पाशाई और एक उनका अपना ही सत अंग अक्षर ब्रह्म, जो ब्रह्मांड बनाता है और मिटाता है। उसकी लीला क्या है? अक्षर ब्रह्म को हम परम धाम में देखते थे। राजी नौवीं भौम के छज्जों में बैठते हैं, नौवीं भौम में उंगली करके बताते हैं कि देखो सखियो, वो अक्षरधाम है। राजी ने दिल में नहीं लिया। हमने कभी भी पूछा ही नहीं कि राजी, ये 25 पक्षों में तो बहुत घुमाते हो आप, ये जो अक्षरधाम की बात करते हो, ये मेरा अक्षरधाम है, रंग महल के बिल्कुल ठीक सामने है अक्षरधाम, कहीं दूर नहीं है। कभी पूछा ही नहीं कि राजी जी अक्षरधाम हमें क्यों नहीं दिखाते आप, क्यों नहीं लेकर के जाते हम? क्योंकि जब तक राजी दिल में ना ले तब तक रूहों के दिल में आ ही नहीं सकता। पहले आई हक के दिल में, पीछे आई माहे नूर, हादी और रूहन में यूं कर हुआ जोर। पहले ये बात किसके दिल में आई? राजी के दिल, कि मैं अपनी पूर्ण पहचान दूं, मार्फत की पहचान दूं, इनको इनकी निस्बत की पहचान कराऊं कि निस्बत के सुख क्या है, निस्बत की मार्फत क्या है, इश्क की मार्फत क्या है। जी मेरी इश्क की भाषाई को भी नहीं जानती, मेरी भाषाई को भी नहीं जानती। पूर्ण सुख देने के लिए ही राज्य ने मेहर का दरिया दिल में ले लिया। क्योंकि अनादि काल से एक नहीं था, अनादि काल से ही रूहों के दिल में क्या आता था? इश्क हमारा बड़ा, इश्क हमारा बड़ा। जब भी हंसते खेलते परम धाम में बैठते हम, कभी लाल चबूतरे में बैठ जाते, तो कभी हौज को सर की चांदनी पर चले जाते, टापू मॉल की चांदनी में प्रेम भरी बातें होती। 10वीं भूम में भी जब जाते, प्रेम भरी बातें तो होती। हर बार क्या कहते? राज्य इश्क हमारा बड़ा, राज्य इश्क हमारा बड़ा। जब हम इश्क को बड़ा कहते तो राज्य भी हंसते। कहा जाता है कि एक बार निकुंज की कुंज निकुंज में हम खेल रहे थे, और निकुंज वन में जो रेती थी, कुंज वन की रेती में खेल खेल में राजी गिरे, श्यामा जी गिरी, और उन्हें भी उसके ऊपर गिर गई। राजी ने दिल में ले लिया, अब तो मुझे अपनी पातशाही की पहचान इनको करानी ही पड़ेगी। जब तक मैं अपनी पहचान नहीं दूंगा मार्फत की, इनको मेरी पातशाही का पता नहीं चलेगा। राजी ने दिल में ले लिया कि अब मुझे पहचान करानी है। जैसे कि एक राजा, उसकी रानी हो, रानी घर में क्या कहती है? राजा जी ये काम कर दीजिए, ये काम कर दीजिए, ये काम कर। राजा सोचता है इसको तो मेरा पता ही नहीं मेरी साहिबी क्या है। फिर जब उसको ले जाता है अपने घुमाने के साथ के लिए, कैसे स्वागत होता है राजाओं का, कैसे तोपे चलती हैं, कैसे फूल बरसाए जाते हैं,
तू सोचती है मेरे बादशाह की इतनी बड़ी साहिबी, मैं तो उनसे काम ही करवाती रहती हूँ। परम धाम के अंदर भी हमने राज्य की पातशाही को नहीं जाना, उनके इश्क को नहीं जाना, उनके मार्फत स्वरूप को नहीं जाना। अब राज्य ने रबद का कारण बना दिया, इश्क रबद कारण बना, और महा कारण क्या है? राज्य ने अपने स्वरूप की पूर्ण पहचान दे दी। अब उस दिन जिस राज्य के साथ हम पांचवी भूम से कहाँ आते हैं, तीसरी भूम के अंदर दहलान में कैसे श्रृंगार होता है, कैसे हम तीसरी भूम की परसाल में जाते, वहां पर 7:30 बजे नाश्ता इत्यादि करके जब सखियां जो हैं, कुछ सखियां वनों में जाती हैं, कुछ टोकरियां लेकर के जा रही होती हैं, कुछ फूल लेने जाती हैं, कुछ अन्न वन में जाती हैं, कुछ सखियां जो हैं वो अपने वाद्य यंत्र लेकर के तीसरी भूमि में बैठने जा रही होती हैं, इधर उधर घूम रही होती हैं। राजी और श्यामा जी, तीसरी भूमि का जो छज्जा है, हीरा माणिक पुखराज पांच और नीलवी, पुखराज और पांच के बीच में जहां सिंहासन लगा हुआ है, राजी उस छज्जे को पीठ देकर के नीलो पीलो मंदिर के सामने बैठ जाता। राजी प्रतिदिन ही आते हैं दर्शन करने के लिए, दर्शन करने के लिए राज्य का आते हैं। चांदनी चौक में कहा जाता है माँ लक्ष्मी जी भी आती हैं साथ में, अपनी पूरी फौज लेकर के आते हैं वहां पर। राज्य अपने आधे मुखारबिंद का ही दर्शन दे देते। आज तो राज्य ने दिल में ले लिया कि आज इश्क रबत का निपटारा तो हो ही जाना चाहिए। राज्य ने पूरी तरह से जैसे ही मुख मोड़ा, अक्षर ब्रह्म ने सखियों को देखा, सखियों ने अक्षर ब्रह्म को देखा, और सखियां क्या पूछती हैं, राज्य ये दूसरा पुरुष कौन है? हमने तो आज दिन तक इसको देखा ही नहीं। राज्य कहते देखो सखियों, ये मेरा ही सातंग है, ये अक्षर ब्रह्म है। ये सातंग कौन है, ये अक्षर ब्रह्म कौन है? देखो सखियों, ये ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटाते हैं, एक नहीं करोड़ों ब्रह्मांड इनके हुक्म से बनते हैं और मिट जाते हैं। अब ये ब्रह्मांड क्या है, ये खेल क्या है? कहते ये सखियों खेल की बात मत करो, पुराण संहिता पढ़ो सुंदर साथ जी। तो पुराण संहिता में इतना सुंदर वर्णन किया है। ये सखियों इस ब्रह्मांड के बारे में बहुत बात करो, जहाँ दुख ही दुख है, जहाँ मोह ही मोह है, जहाँ स्वार्थ ही स्वार्थ है, कोई किसी को नहीं पहचानता, हर कोई अपने आप को चाहता है, कोई किसी को नहीं चाहता। जहाँ कैसे मौत होती है, कैसे अपमान होता है, कैसे मान होता है, कैसे वहां पर गरीबी है, कैसे वहां पर जो है दुख है, कैसे बीमारियां हैं, इतना उन्होंने वर्णन किया। जैसे जैसे वर्णन करते गए, सखियों के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती गई कि हमें इस खेल को देखना ही देखना है, इस खेल को देखना ही देखना है। कहते हैं उस दिन सखियां अनवन से वगैरह आ गए। अब सखियों ने उस दिन पूरा 12 बजे तक, 11 साढ़े 11 बजे तक इसी खेल के बारे में बातें की कि राजी ये खेल कैसा है, हमें इस खेल को देखना ही देखना है। 12 बजे भोजन किया जाता है, 12 से 3 बजे तक जब सखियां कोई कहीं जाती हैं, टोले टोले, आज टोले टोले नहीं, सब सखियां इकट्ठी बैठी हैं और बात क्या कर रही हैं कि आज राजी पूछेंगे कहाँ जाना है, तो हम क्या कहेंगे कि हमें अक्षरवम का खेल दे। कहते जिस किसी को मना करो उसकी इच्छा ज्यादा पैदा होती है। अब सखियों के दिल में 3 बजे वापस लौट करके आई, राजी ने पूछा श्यामा जी पूछो कि आज सखियों कहाँ जाना है? सखियां कहती राजी आज तो हमें आपका खेल ही देखने जाना है। आप जो कह रहे हो ना खेल के बारे में, कभी नहीं आप लेकर के गए, आज हमें वहां ले चलो। सखियां तो कहते हैं ना बेनियाज थी, उनको क्या मालूम। सखियां बेनियाज, रूहें बेनियाज थी, बीच बाग का 12,000
ना जाने अर्श की साहिबियां, उनको कुछ साहिबी के बारे में पता नहीं, उनके साहिबी का स्वरूप क्या है। उन्होंने जैसे जैसे मना किया, खेल की जिज्ञासा बढ़ती गई। कहने लगे, देखो कि आप वहां जाओगी, मुझे भूल जाओगी। कहने लगे, राजी कैसे हो सकता है? हम इस आपके पुराण संहिता के अंदर बहुत ही प्यारा वर्णन है, इस कमल के फूलों जैसे कोमलता भरे हुए फूलों को छोड़ करके उस रेत भरी, उस रेत की तरफ क्यों जाना चाहती हो? उस नरक जैसे संसार में, जहाँ मोह ही मोह है, जहाँ दर्द ही दर्द है, जहाँ दुख ही दुख है, उस ब्रह्मांड में क्यों जाना चाहती हो? मत जाओ सखियो, नाम मत लो। लेकिन हमने भी कहा, नहीं राजी, हम तो जाएंगी जाएंगी, हमें तो उस माया का खेल देखना ही देखना है। राजी ने कहा कि तुम जब वहां, उन्होंने कहा कि क्या आप हमें अगर खेल में भेजोगे, क्या आप हमारे साथ नहीं रहोगे? कहते, रहो, मैं तुम्हारे बिना तो एक पल भी नहीं रह सकता। कोई बात खुदा से ना हो गई, ऐसा ना कहियो कोई, पर एक बात बका भी नहीं जो हक से भी ना हो। राजी कहते, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कहते, जब राजी आप साथ होगे तो फिर खेल देखने में क्या बात है? कहते, वो मोह का संसार ही ऐसा होगा, वो मैं सब कुछ भूल जाता है, मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगा, तुम्हारे अंदर वो इश्क रहेगा ही नहीं, वो जो इश्क का बल परम धाम में है वो नहीं रहेगा। पर सखियों ने एक न मानी। राजी ने 3 बार मना किया, लेकिन हमने कहा कि हमें मने किए हमको 3 बेर, फिर हम मांगे, फिर हमने कहा, नहीं राजी, लेकर के चलो। अब राजी हमें कहाँ लेकर के आए? उस मूल मिलावा में, राजी के चरणों के तले हम सीढ़ियां उतरते। राजी ने कहा, क्या कहा? हक्के, याद करो हक मोमिनो, खेल में अपना कसम, हक्के कौल क्या उतरते, अलस्तो बे रब्बुम। खेल में उतरते हुए, सीढ़ियों के उतरते हुए भी हम, राजी ने कहा कि रूहो, तुम खेल में जाकर के मुझे भूल मत जाना, मैं मेरे को ही अपना पति मानना, कोई दूसरा कसम बना के मत बैठना। राजी हमें किस तरह से सीढ़ियों वाले मंदिर से, रसोई की हवेली से, 3 हवेलियां पार करके, 4 हवेलियों को पार करके हम 5वीं गोल हवेली, मूल मिलावा। अब कहूं फेर के मूल मिलावा के भीतर, उस मूल मिलावा में हमारे धनी ने हमको बिठा लिया। सिंहासन पर राजी श्यामा जी बैठ गए, हम सखियां आपस में बैठ गई। राजी कहती, रूहें आपस में, सखियों ध्यान करना, माया के खेल में हमें भेज रहे हैं, हम जा करके कहीं आपको भूल ना जाएं। यदि मैं जागूंगी, भूलूंगी तो तुम जगा देना, तुम भूली तो मैं जगा दूंगा। राजी ने कहा था कि जब तुम भूल जाओगी, मैं भेजूंगा रूह अपनी, दे भर धरसी तुम माफक, देसी विध विध की निशानियां, पर तुम चीन ना सकोगे हर। तुम जब खेल में जाओगे तो मैं अपनी रूह को भेजूंगा, वो आपको तरह तरह की निशानियां भी देगी। श्यामा जी, तुम उन बातों को सुनोगी, रोगी भी, पर फिर भी मेरी पहचान नहीं कर पाओ। अब रोहे भी क्या कहते हैं, सखियो, याद रखना, यदि मैं भूल जाऊंगी तो तू जगा देना, तू भूल गई तो मैं जगा दूंगी। आपस में सट सट करके ये मेला बैठा एक खोए के, एक दूजी को लाग, आवे ना निकसे इतते, बीच हाथ ना अंगुरी मांग। तीसरा से सखियां जो हैं अब बैठी हैं वहां पर, एक दूसरे के साथ लग लग के, उनके बीच में एक उंगली का भी जगह नहीं है। वहां पर वो 3 परम, यहाँ खेल में 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 तरह के स्वभाव ब्रिज में भी होंगे, रास में तो नहीं है, रास में भी 3 गुण नहीं है, और वह 3 गुण तो कभी मूल मिलावा में हो ही नहीं सकते। सखियां जो हैं एक दूसरे के साथ बाहें डाल करके बैठी हुई हैं कि एक अंगुरी का भी रास्ता नहीं है, हवा जाने का भी रास्ता नहीं। और राज्य भी क्या है, उन रूहों को देख करके हंस रहे हैं। कहने लगे, जिस तरह से तुम यहाँ बैठी हुई हो ना, मैं देखूंगा खेल में जा करके तुम इस तरह से बैठोगी, इस तरह से रहोगी,
उन्होंने कह दिया था जब तुम खेल में जाओगी आग पानी पत्थर की पूजा करोगी। सुंदर साथ जी आज सबने, कोई होगा जो परिवार से सुंदर साथ के परिवार में होंगे, लेकिन ज्यादा सुंदर साथ जो है वो उन्होंने सबने आकर के आग पानी पत्थर की पूजा की। सब उसमें मोह में फंस गए। कोई आग की पूजा कर रहा है, कोई पानी की पूजा कर रहा है, कोई मूर्तियों की पूजा कर रहा है। जैसा राजी ने परम धाम में वर्णन किया था वैसा ही हो रहा है। हम एक दूसरे को भी प्यार नहीं कर पा रहे, हम एक दूसरे की पहचान नहीं कर पा रहे। वो परम धाम के नाते को हम यहाँ पर आकर के भूल गए। भले ही राजी हंस रहे हैं देख करके, छुपाई भी आती महामती कहे बैठिया देख कर, हक हसत हम पर कहे देखो इन विध खेल में जाकर, भेलियां रहे क्यों कर। राजी ने कैसे हमारी सुरता को उस माया के खेल में डाला, राजी ने कैसे दिल में ले लिया, कैसे हमें ब्रिज में भेजा, कैसे रास में भेजा, कैसे हम जागने के ब्रह्मांड में आए। तीसरे दिन की लीला क्या है, चौथे दिन की लीला में मोहम्मद साहब की लीला क्या है। तीसरे दिन की मोहम्मद साहब की ब्रिज का रास का, और तीसरा दिन मोहम्मद साहब का ये होएगा। कल हम सुनेंगे हम जब खेल में उतरे कैसे ब्रिज में आए, कैसे रास में आए, राजी ने हमारी सुरता को कैसे खेल में डाला। इन सब के भीतर हम सुनेंगे कल। और आज समय अभी हमारे पास 10 मिनट है। 10 मिनट में बहुत बीतक हो सकती है, लेकिन नहीं, हमें जल्दी नहीं है। सुंदर साथ के बीच में कोई भी प्रश्न हम सब मिलकर के सहूर करेंगे उस पर। मैं तो जवाब नहीं दे सकती, लेकिन जो कुछ बोला है उन बातों को तो हम क्लियर कर सकते हैं। तो हम संजय साथ जी अपना हैंड रेज कर सकते हैं। छुपाई हम बाद में दोहराएंगे 10 मिनट के बाद। आप बताइए संजय साथ जी, कोई इसमें संशय हो या कोई प्रश्न हो। आज मैंने बहुत से राजाओं का नाम बताया, वो से उनकी कथाएं भी सुना दी, हालांकि मैंने बीच में थोड़ी छोड़ भी दी क्योंकि समय बहुत कम था, कम हो जाता है। इसको बोरियत नहीं समझना चाहिए। कभी कोई भी हमें पूछ सकता है इन चीजों के बारे में, तो हम उनको बता सकते हैं कि इन राजाओं का वर्णन क्यों लिखा गया, इनकी वास्तव में महत्ता क्या थी, क्या कारण था कि इनका नाम है। हाँ जी सुंदर साथ जी, प्रश्न है कोई? सरोज बहन जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ प्रणाम जी। जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई भी क्वेश्चन अगर दिल में आ रहा हो किरण दीदी से आप पूछ सकते हैं। आज हमने बहुत रहस्यमय बातें सुनी हैं दीदी से। राजाओं के नाम हम तो पढ़ जाते थे ऐसे ही, लेकिन आज हमने बिल्कुल विस्तार में दीदी से समझा है। तो आप कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। रेसेंड करिए सुंदर साथ जी। हाँ जी अनिल भैया। हाँ जी सुंदर साथ जी, है कोई प्रश्न? हाँ जी अनिल भैया आ जाओ। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ हाँ जी। जी अनिल। दीदी आपने अभी कहा कि जब रास में योग माया में गए तो वहां कोई गुण नहीं है, हाँ जी। तमोगुण सतोगुण। सतोगुण तमोगुण की बात आई तब कहा इस कि वो गुण वहां नहीं है योग माया में। तो अभी तो जब योग माया की रास बात करी नहीं। रास की बात आई थी। रास में हमने रास जो है योग माया में खेली ना, हाँ जी। मतलब वहां 3 गुण नहीं है, वहां भी 3 गुण नहीं है, मैंने ये बोला। तो हाँ, तो इंद्रावती जब अंतर्ध्यान की लीला होती है, सब सखिया तड़प तड़प कर राज्य को ढूंढने को वो गिर जाती है, लेकिन अच्छा तामस्या जी, रास इंद्रावती। जब होगी ना अनिल गोयल जी, रास जब होगी तो 9 रस कौन से हैं जिसमें विरह रस भी आता है, वियोग जी रस भी आता है, जी करुणा रस भी आता है, हास्य रस भी आता है, श्रृंगार रस भी आता है। जी तो उन रसों में एक रस है ये विरह रस। कैसे विरह में क्यों तड़फी, ये जब रास की लीला आएगी तब हम बात करेंगे। योग माया के ब्रह्मांड में मैंने ये कहा कि वहां 3 गुण नहीं, जी जी। सिर्फ अभी यही बात हुई। तो वहाँ गुण नहीं, वो रस की भूमिका है, वो तो पता है।
हाँ, 9 लेकिन रसों की भूमि ना, 9 रसों के ऋतुवैदिका। भूमि का है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, हो गया हो गया। पता नहीं, आज मुझे आप लोगों की आवाज कम सुनाई दे रही है। हाँ जी, शीतल देवी। हाँ जी, प्रणाम दीदी, प्रणाम जी, सभी हाँ सुंदर जी, ठीक है साथी को। जी, दीदी, प्रणाम जी। जैसे यहाँ पर मेरी भी ये हमारे, फोटो हटा दो फिरोज बहन जी, हाँ जी, हाँ मुझे जी दीदी। सुंदर साथ नहीं दिख रहे। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी हटाए। हाँ जी शीतल दीदी, आप कंटिन्यू रखो। हाँ जी, प्रणाम दीदी। दीदी, जो ये आज हमारे मंदिर में यहाँ पे भी जैसे बेतक चल रही है, तो अभी हमने जैसे आपने बताया कि अक्षर ब्रह्म ने सखियों को देखा, सखियों ने अक्षर ब्रह्म को देखा, ये हम सुनते ही आते हैं हमेशा ये हाँ जी। लेकिन उन्होंने ये बताया यहाँ पे जो पन्ना जी से आए हुए हैं कि ना तो सखियों ने अक्षर ब्रह्म को देखा और ना ही अक्षर ने सखियों ने अक्षर ब्रह्म को देखा, ना ही अक्षर ने सखियों को देखा। ये रज्जी ने उनके ऊपर अपनी इच्छा का आवेश डाला, तो उनके दिल में बात ही आई है कि कहते कि वो सखियों को किसी और को दिखा ही नहीं सकते, जैसे चुपाई आपके ना रखे कबाए तले। तो कहते इसलिए उन्होंने अक्षर ब्रह्म ने बिल्कुल भी सखियों को नहीं देखा, और अगर अक्षर ब्रह्म को देख के उनके दिल में ख्याल आया तो उनकी सिर्फ पीठ दिखाई दी। तो बस ये थोड़ा सा क्या था ये कंफ्यूजन। देखिए, एक चुपाई है शीतल जी। अक्षर मन उपजी आस, देखूं धनी जी को प्रेम विलास, तब सखियों मन उपजी आस, खेल देखे अक्षर का दिन। है ना? वही ना, कहते उनके ऊपर आवरण यदि डाला। ये चुपाइयां हैं, देखे धनी जी को प्रेम विलास, मुझे क्या देखना है, धनी कैसे इन सखियों के साथ। प्राण चिंता को पढ़े, प्राण चिंता के अंदर वर्णन आता है कि अक्षर ब्राह्मण ने सखियों के, हालांकि उसमें एक नख का वर्णन आया है कि उन्होंने सखियों के नख को देखा। उन्होंने कहा इस नख में इतना तेज है, इतनी ज्योति है, इतना मतलब है, तो सखियों का स्वरूप कैसा होगा, मुझे इन सखियों की लीला को देखना है ना? वही ना, वो कहते कि वाणी में और कहीं नहीं है। अक्षर ब्रह्म के मन में भी आ गया, और सखियों ने भी अक्षर ब्रह्म को देख लिया। ये वाणी कहती है। हमें ये छुपाई भी देखो, देखूं धनी जी को प्रेम विलास, तो कौन सा प्रेम विलास देखना चाहा था उन्होंने, देखा था कुछ, तभी तो उनके मन में आया कि कौन सी लीला परम धाम की यहाँ पर होती है, जो जिसको मैं ही नहीं देख रहा, मुझे ये लीला देखनी है। और अक्षर सखियों के मन में आ गया कि मुझे अक्षर ब्रह्म का खेल देखना है। ये चुपाइयां कह रही है, हम नहीं कह रहे। नहीं, बस वो यही कह रहे हैं कि इन चुपाइयों में ये क्लियर नहीं होता कि सखियों ने अक्षर ब्रह्म को देखा, उनकी पीठ देखी, और ना ही अक्षर ब्रह्म ने सखियों को देखा। उन्होंने तो सिर्फ एक अगर उनकी देखा ही नहीं मतलब, तो कैसे इच्छा पैदा हुई खेल देखने की। वो कहते अब राज्य रास ने में पूरी लीला ये परम धाम वाली दिखाई गई। यही प्रश्न उनके साथ में हुआ। कहते राज्य ने अक्षर ब्रह्म के ऊपर इच्छा का आवरण डाल दिया और सखियों के ऊपर हुक्म का आवरण डाल दिया। तो मैंने तो इच्छा और हुक्म को भी मैंने कहा सेम बात है। तो कहते नहीं, इच्छा और हुक्म में भी बहुत अंतर है। उनके अंदर में इच्छा उत्पन्न कर दी कि मैं लीला को देखूं, कि रंगमोल में क्या लीला देखिए, होगी। हमें जो वाणी कहती है, हम उसी वाणी को मानते हैं ना। जो वाणी कहेगी हम उसको मानेंगे। हम किसी व्यक्तिगत जो विचार है उसको नहीं मान सकते। अगर वाणी में ना लिखा होता कि हम वो अक्षर ब्रह्म जो है वो प्रेममयी लीलाएं नहीं देखना चाहते थे, तो हमें भी मंजूर है, लेकिन यदि वाणी कह रही नहीं, है ये तो तो उन्होंने उसको कहा मानना कि वो है। लीला को देखना चाहा कि रंगमोल में क्या लीला होती है। कहते पर दिखाया नहीं एक दूसरे को, क्योंकि राज्य अपनी सखियों को ऐसे नहीं दिखा सकते, अक्षर ब्रह्म को नहीं दिखा सकते। बस अरे, उनका कहना ये था। अक्षर ब्रह्म उनके साथ अंग है, और श्यामा जी कौन है, आनंद अंग, वो स्वयं चिदघन स्वरूप है। चिदघन स्वरूप जो दिल में ले लेते हैं, उन्होंने ही लीला बनानी चाहिए थी, उन्होंने ये कारण बनाया। कारण के अंदर ये खेल अक्षर ब्रह्म को दिखा दिया, और अक्षर ब्रह्म को उनको दिखा दिया। देखिए, ये हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए थोड़ा बस मैंने तो थोड़ा क्लियर करने के चलो पता चले भी क्या। जैसे हम हमने तो यही मुंशी जी सुना हुआ पन्ना था जी कि के दोनों हमारे को लिए दिखा दी। आदरणीय है। हाँ। पन्ना जी के वो आदरणीय है हमारे लिए, हम बात नहीं करें, ठीक है ना। देखिए, वाणी जो कहेगी, मैं तो वाणी की बात कह रही हूँ, वाणी के हिसाब से जो भी होगा वो सत्य है। ठीक। हाँ जी। हाँ जी, समझो सर जी। हाँ जी आशी दीदी, आपने एड्रेस करा हुआ था।
प्रणाम जी। प्रणाम जी। नहीं, हो गया क्लियर, अब हो गया, उसी में कुछ बात आई थी मन में, हो गया क्लियर। हो प्रणाम गया जी। क्लियर? ठीक है, हाँ प्रणाम। जी, हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, और सुंदर साहब जी, कोई किसी के दिल में कोई संशय आ रहा हो, कोई समझ ना आया हो? हाँ जी, मीनू भी है हमारे बीच में। मीनू, जी दीदी प्रणाम जी। थोड़ी सी मीठी आवाज सुना जी, देना। प्रणाम जी किरण दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, बहुत प्रणाम जी, प्यारी। प्रणाम जी। सारे राजाओं का 17 राजाओं का वहीं से शुरू किया था वर्णन, बहुत अच्छे से। और सब राजाओं का पता लगा, जितने आपने समझाए बहुत अच्छे से समझ आया दीदी। बाकी तो जो कारण आपने बताया महाकारण, वो भी बाकी आगे की चर्चा सुनेंगे अपन कल, है ना। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी ममता। जब आप कहोगे चिपाई नहीं होगा तो मैं चिपाई दुला दूंगी, है ना। हाँ जी, अजी ममता, अनम्यूट करो। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सभी सुंदर साहब जी को। प्रणाम जी। दीदी वो वाला प्रसंग जो था 17 राजा हुए सतयुग में, तो उसमें थोड़ा सा नहीं समझ आया। क्या समझ में नहीं आया? इसको द्वारा रिकॉर्डिंग आएगी, बात सुनो। हमारे ई हाँ जी। गुरुकुलम का जो है उसमें रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं हम। इसको द्वारा द्वारा हम्म सुनोगे, क्योंकि पहली बार आप लोगों ने सुना राजाओं का वर्णन, है ना। मतलब जो राजा हुए उनका थोड़ा थोड़ा जीवन सुनाया गया। हम्म आज दिन तक तो कभी सुना भी नहीं ना किसी ने राजाओं का वर्णन। तो जो पहली बार हम्म सुनेंगे उन्होंने कथाएं सुन नहीं रखी, आखिर उनके नाम क्यों लिए गए, ये वर्णन है उसमें। ध्यान से सुनना तो समझ में आएगी। कौन से राजा नहीं का नहीं आया समझ तो नहीं, वो 17 लाख, 1-1 लाख का एक उम्र होगा वो वाला। मतलब मेरे कहने का मतलब कि 17 राजा जो दिए गए, वो जो हम्म विशेष विशेष, हम्म जो कोई ज्ञान में सबसे आगे हो, प्रशासन करने में आगे हो, वीरता में आगे हो, तप में आगे हो, उन 17 राजाओं के नाम हैं। ऐसा नहीं कि राम का बेटा मतलब दशरथ का बेटा राम, राम का बेटा लव, लव का बेटा, ये आगे आगे जैसे संतानें चलती जाती हैं, वो नाम नहीं है। वंश वंश के नाम नहीं है, बच्चे के ये हिसाब से। नाम आप लिया है नाम के द्वारा। जो विशेष विशेष राजा हैं उनके नाम दिए गए, सबके नाम नहीं दिए गए। इसलिए हाँ ठीक एक है। एक कहने का मतलब है कि एक राजा की उम्र लाख वर्ष तो नहीं हो सकती, है ना। ये तो हाँ कई हाँ वंशों, अगर वंशों के नाम लिए जाते ना, ये बीतक हमारी पूरी भर जाती, बीतक हाँ में भर जाती, नाम के अंदर ही, और कुछ नहीं आता उसमें, है ना। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी। हाँ जी, विजय दीदी। जी विजय दीदी, अनम्यूट करो। प्रणाम जी दीदी, एक क्वेश्चन का तो जवाब मिल गया मेरा। और जी। एक चीज ये पूछ रही थी, जो आपने 1638 और +20 किया, वो किस हिसाब से? 1638 में 1638 देते 120 जमा हैं। करो तो 1758 बन जाता है ना। 120 हाँ, तो वर्ष 20 वर्ष। 1758 तक बनेंगे ना। 7 वर्ष जो है महाराजा छत्रसाल जी के लिए गए, उनके तन से हाँ जी। अवेश लीला हुई, इसलिए हम्म। तीनों को लिया जाएगा। श्यामा जी का मलकी सूरत, हकी सूरत, और महाराजा छत्रसाल जी। तो ठीक है, सोलह सौ उन छत्तीस बाकी से लेकर बचे तो 1758 29। नहीं, जी। मुझे 20 वर्ष नहीं समझ में आए दीदी। मतलब 20 वर्ष। कहने का है, जैसे कि पहले हमने चर्चाएं सुनते रहते हैं, उसमें क्या है, बस्सी मलकी हकी सूरत का वर्णन हुआ, 3 सूरत। हाँ। ये बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन बस्सी सूरत, मलकी सूरत, हकी हम्म सूरत, वो तो वाणी में है ही। मैंने 22 रहे ना, बस्सी मलकी हम्म हकी लिखी मोहम्मद 3 सूरत, मोहम्मद साहब की 3 सूरत है। और 3 सूरत हम्म बाल स्वरूप की भी कही गई, और रास वाले स्वरूप की भी कही गई, और जागनी ब्रह्मांड की भी कही गई। और बाल स्वरूप में हम्म कृष्ण बाल लीला जो कि 11 साल 52 दिन तक, उसके बाद रास किशोर स्वरूप में हुई, और जागनी ब्रह्मांड में बुढ़ापन की। 3 स्वरूपों का वर्णन तो कई जगह आया, लेकिन यहाँ जो 3 स्वरूप लेने हम्म पड़ेंगे, वो जन्म से लेकर, आप कहूँ आगे से ही नो बी तक सब ऊपर। तो ये 120 बरस जो है हम्म। जागनी ब्रह्मांड के लेंगे, तो तीनों स्वरूपों को हमें लेना पड़ेगा महाराजा छत्रसाल जी को। ठीक है। डॉक्टर साहब जी के 7 साल हो गए, और पक्की सूरत के 29 वर्ष। हाँ जी। ऐसे कैसे गए?
छत्रसाल जी के तो 7 वर्ष लिए। नहीं नहीं, हाँ हाँ, यहाँ 120 में 7 साल ही लेने पड़ेंगे। वैसे उनकी तन से लीला हुई वो तो 24 वर्ष तक हुई ना, वो 24 वर्ष। 1775 तक। ठीक है, जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। स्वर्णा दीदी अनम्यूट करो। चपाई दुरा दे। नहीं स्वर्णा दीदी का क्वेश्चन है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। दीदी आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। दीदी मेरा भी यही क्वेश्चन है कि भाई 1638 से 1738 तक तो 100 वर्ष हो गए, और फिर उसके बाद 7 वर्ष आप कह रहे हो छत्रसाल जी के, फिर वो नहीं नहीं नहीं, आप गलत, वो वहां नहीं बात। 1638 से लेकर 1758 की बात जो है ना, 1758, हाँ जी 75-80 की बात नहीं लेनी यहाँ पर, वो वाले नहीं लेने। 1638 में 120 जमा करते हैं तो 1758 बनते हैं। 1751 तक तो प्राणनाथ जी के लीला हुई, प्राणनाथ जी की हक्की स्वरूप की, और हाँ उसमें जी, हाँ जी। 7 जमा करेंगे तो वो बन जाएगा 1758, और वो 120 वर्ष में आते हैं। 1638 में 120 जमा करेंगे तो 1758 आते हैं। 1638 में देवचंद्र जी का जन्म हुआ, अंतर ध्यान 1712 में हुआ। 1712 में राज्य की लीला शुरू हुई, और मैं राज्य के तान से इंद्रावती जी के द्वारा 1751 तक उनका तान छूट, अंतर ध्यान हो गया। तान नहीं छूटा, अंतर ध्यान हो गया। और 7 साल की लीला महाराजा समझ गई। छत्रसाल जी के तान से हुई, तो वो गिनेंगे 120 वर्ष। ठीक है दीदी, प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। जिगना ने बहुत अच्छा लिख दिया तीनों से। ठीक है जी। हाँ जी ठीक है सुंदर साहब जी, सब सुंदर साहब के संशय निवारण हो गए, क्वेश्चन आंसर मिल गया। अब हम चपाई दोहराते हैं। किरण दीदी चपाई दोहराते ये खेल देखन की इच्छा उपजाई दोए, अक्षर और संयन को आदि अनादि फल किया सोए, आदि अनादि फल किया सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी।